प्रजापति दक्ष को पुनर्जीवन मिलता है। मस्तक तो हवन में कुंड में भस्म हो गया था। भगवान शंकर ने कहा उत्तर दिशा में जाओ और जो भी प्राणी मिले उसी के मस्तक को ले आओ। तो बकरा मिला। बकरा अहंकार का प्रतीक है, अहंकार का प्रतीक। बकरे के मस्तक में दक्ष प्रजापति के धड़ को लगाया गया। जैसे कोई बालक, पीछे से आवाज आ रही थी, बकरे का मस्तक लगाकर जैसे कोई बच्चा सोता हुआ जग जाए, ऐसे ही प्रजापति दक्ष जगे और भगवान की स्तुति की, वंदना की, अहंकार दो। शंकर भगवान की दृष्टि पड़ी सती के पार्थिव शरीर पर, रौद्र रूप हुआ, अपने कंधे में रखा, पृथ्वी पर भ्रमण किया। उस रौद्र रूप को धरती ने नहीं धारण किया। भगवान नारायण पर आग्रह किया तो भगवान विष्णु भगवान ने सती के उस पार्थिव शरीर को सुदर्शन चक्र से पृथक पृथक खंड खंड करके धरती पर गिराया। धरती में जितने भी मां के शक्ति पीठ हैं वो सती के ही अंग प्रत्यंग बने। सती मरत हरि सन भर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कले, तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। सती का जो अंतिम भाव था वो बड़ा वंदनीय था। जन्म जन्मांतर में मुझे धरती में आना पड़े, शंकर भगवान मुझे पति रूप में मिले, ऐसा वंदन किया है। सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित जी ने भागवत कथा सुनने का निवेदन किया था, लेकिन सुखदेव जी शंकर जी की कथा सुनाने लगे। भागवत जी में शंकर जी की कथा कैसे, क्यों? सुखदेव जी जानना चाहते परीक्षित की भावना में भेद बुद्धि तो नहीं, देवताओं के प्रति भेद बुद्धि ना हो, हमारे भाव ये भी होना चाहिए। सभी देवता तुलसी अपने नाम को, अपने अपने राम को, अपने अपने इष्ट देव को प्रणाम करो, लेकिन किसी देवता का खंडन नहीं, किसी देवता की आलोचना नहीं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। इसके बाद राजा मनु के बेटे उत्तानपाद की कथा आती है, ध्रुव चरित्र। प्रियव्रतोत्तानपादौ शतरूपा सतेर्सुतौ, वासुदेवस्य कलया रक्षायां स्थितौ गतौ। उत्तानपाद का शाब्दिक अर्थ है ऊर्ध्वौ पादौ यस्याः सः उत्तानपादः, जिसकी पद प्रतिष्ठा ऊंची हो, सम्मानित हो। ऐसे उत्तानपाद ने सुनीति से विवाह किया। कालांतर में सुरुचि से विवाह। सुरुचि ने अपने विवाह की शर्त में मेरा बेटा राजा बनेगा, ये शर्त रखी थी। राजा उत्तानपाद से मान गए थे। विवाहोपरांत दोनों रानियों के एक एक बेटा होते हैं। सुनीति के ध्रुव हुए, सुरुचि के उत्तम, बच्चे बड़े हुए। दोनों में बहुत प्रेम था, एक दूसरे के पूरक थे। 5 वर्ष के तकरीबन हुए। एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद पर बैठे थे, ध्रुव जी भी खेल रहे थे।
ध्रुव जी के मन में विचार आया कि चलो मैं भी पिताजी की गोद में बैठता हूं। दोनों बेटों को देख पिताजी बहुत प्रसन्न होंगे। एकदा पुत्र मारोप्यो मंक मारोप्य लालयन उत्तमं नरुरुक्षन्तम ध्रुवम राज्याभ्यनंदतो। बीच में विमाता आ गई। कहां जा रहा है ध्रुव? जिस गद्दी पर बैठने, जिस गोद में बैठने की तुम कल्पना करते हो वहां नहीं जा सकते। वहां मेरा बेटा बैठेगा और तुम्हें शौक है कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं, तो जाओ, बहुत दिनों तक तपस्या करना, भगवान से प्रार्थना करना, मेरे गोद से, मेरे कोंख से जन्म लेना, तो वहां बैठने के अधिकारी हो। ध्रुव जी को बहुत कष्ट होता है और ध्रुव जी महाराज अपने माँ के पास जाकर विमाता की बात कहते हैं। दीर्घम स्वसंतिम भ्रजनस्य पारो मपश्यति बालक माह बाला मां मंगलम तात जनेषु सौख्यम भुंक्ति जना ये पर दुख दस्तत। ऊर्ध श्वास लेती ही माँ ने बेटे को समझाया, माँ बेटा एक जगत पिता है। अरे पिता की गोद नहीं मिली तो जगत पिता की गोद मिलेगी। कहाँ रहते हो? कहा सभी जगह, लेकिन योगी यति संत सब वनों में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, भगवान को पाते हैं, तुम भी चले जाओ। एक आदर्श माँ के प्रति, माँ को भगवान के प्रति कितना समर्पण भाव था, देखने लायक योग है देवियों। 5 वर्ष के बेटे को भगवान के लिए भेज दिया, जाओ भगवान के। और ध्रुव जी जाने लगे तो माँ ने कहा अपने पिता को प्रणाम करो। तो पिता को प्रणाम करने के लिए गए तो पिता का हृदय पिघल गया। पिता उत्तानपाद ने कहा, बेटा अपने राज्य के 2 हिस्सा करके मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, जंगल मत जाओ। तो भगवान का धन्यवाद करने लगे ध्रुव जी और कहने लगे, धन्य हो प्रभु, मैंने अभी भजन नहीं किया, भजन करने का मूड बनाया, मन बनाया और आधा राज्य मिलने लगा। ओहो, इसका मतलब भगवान अभी है, कृपा करेंगे। सब कुछ छोड़ दिया और गए, चलने लगे तो रास्ते में देवर्षि नारद मिले। पहले परीक्षा ली। अरे बच्चे, जंगल में तो शेर, हाथी, बाघ, चीते रहते हैं, तुमको खा जाएंगे, कहां जाओगे? हाथी कुचल देगा। तो ध्रुव जी कहते, कुछ भी हो जाए मुझे तो जाना ही है। तो नारद जी ने स्थान बता दिया कि जाना है तो वृंदावन जाना। वनम, क्यों? वनम वृंदावनम दिव्यम, वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सोना गांव, और वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो। वृंदावन चले जाओ। अब ध्रुव जी महाराज जब वृंदावन पहुंचे, आहा, पूरा वृंदावन राधा कृष्णमय। आज भी वृंदावन में रिक्शा से, रिक्शा वाला भी साइड मांगेगा तो राधे राधे ही करेगा, राधे राधे राधे। तो ऐसे वृंदावन में सुंदर दिव्य पहुंचते हैं।